हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपीएसआई से रिलेटेड नई अपडेट देखेंगे जिसका आप लोगों को इंतज़ार था। तो देखिए, ये आपके हिंदुस्तान की कटिंग है। ठीक, हिंदुस्तान पेपर में छपा हुआ है। देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया, देखिए आप डेट देख लीजिए, 9 जुलाई 2020 का है। ठीक, अपडेट देखिए, कहा गया है यूपी पुलिस भर्ती, पुलिस में 6000 सब इंस्पेक्टर समेत 7400 भर्तियां होंगी। ठीक, इसके बाद क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लगभग 7400 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। देखिए, ये बताया जा रहा है कि शुरू होने वाली है। अभी आपको पता होगा कि जेल वार्डन फायरमैन के भी पेपर सितंबर में बताए गए हैं कि सितंबर में हो जाएंगे। ठीक, इसमें सब इंस्पेक्टर के पदों की संख्या लगभग 6000 होगी। ठीक, जो कि आप लोगों को पता भी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पर इन पदों के लिए अगले हफ्ते विज्ञापन जारी कर सकता है। देखिए, ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते विज्ञापन जारी हो जाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कर देंगे, क्योंकि अभी कुछ एग्जाम लगे हुए हैं, जैसे कि जेल वार्डन का। पहले वो तो इनको वो भी करवाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक, आगे क्या कहते हैं, प्रदेश की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पुलिस की अब तक 1,37,253 भर्तियां हो चुकी हैं। ठीक है, इतने पदों की भर्तियां हो चुकी हैं। भर्ती बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर के 6000 पदों के साथ स्टेनो अकाउंटेंट समेत मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 1400 पद, ठीक, ये तो टोटल मिला के 7500 के लमसम बैठ जाएंगे। ठीक, पर भर्ती की जाएगी। सिपाहियों के 49,568 पदों की भर्ती पर हुए नौजवानों को फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है, कह रहे हैं ट्रेनिंग चल रही है। ठीक, इतने पदों पर एक साथ भर्ती के कारण प्रदेश के में पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर फुल है। ये तो सबको पता है कि हाँ, ट्रेनिंग सेंटर क्या है, फुल है। इसके अलावा अन्य राज्य व अर्धसैनिक बलों के ट्रेनिंग सेंटरों में भी ट्रेनिंग कराई जा रही है ना, जैसे अन्य राज्य के सैनिक बलों में वहाँ भी भेजा जा चुका है। ठीक, तो ये बताया जा रहा है इसमें सिपाहियों ने इन पदों पर भर्ती की परीक्षा का परिणाम मार्च 2020 में घोषित किया गया था। ठीक, अब इसका आगे देखते हैं। घोषित किया गया था। बोर्ड का कहना है कि अप्रैल 2017 से लेकर अब तक पुलिस विभाग में 1,37,253 पदों पर अभ्यर्थी का चयन किया जा चुका है। इसमें मृतक आश्रित कोटे के 1657 पद भी शामिल हैं। बोर्ड के पास मृतक आश्रित कोटे की अब कोई रिक्त शेष नहीं है। तो ये थी यूपीएसआई से रिलेटेड अपडेट, जो कि कह रहा कि आने वाले समय में जल्दी ही इसकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक, और इसका एक अपडेट और है जो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी हम देखते हैं क्या है। देखिए, ये है नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली संशोधन। थोड़ा सा इसमें आपको सही से नहीं दिख रहा होगा। देखिए, कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश और उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली में 7वें संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लिखित परीक्षा में दिए जाने वाले अंक के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को और स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में न्यायालय में चल रहे मुकदमे में पैरवी में आसानी होगी और आने वाली भर्तियों में मार्किंग को लेकर आने वाली आपत्तियों में कमी आएगी। अभी तक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी, अब यह प्रक्रिया नए फार्मूले के तहत की जाएगी। देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, नॉर्मलाइजेशन से बहुत लोगों का बहुत घाटा हुआ था। ठीक, आपने देखा होगा, उसके चक्कर में बहुत से जो ट्रेनिंग पे थे एसआई, उनको वापस बुला लिया गया था। ठीक, तो इसके लिए वो लोग कोर्ट में गए थे। इसके बाद इसको क्या किया गया है, थोड़ा सा इसमें संशोधन किया गया है। ठीक, तो ये है। अब बात कर लेते हैं यूपीएसआई की जो सिलेबस है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक, जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, तो हम बता दें कि देखिए, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए 40 क्वेश्चन होते हैं 4 पार्ट में। ठीक, तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 160 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और टोटल 400 मार्क के, मतलब एक क्वेश्चन कितने का, 250 नंबर का। ठीक, एक क्वेश्चन कितने का, 250 नंबर का। और 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, देखिए हिंदी के 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक, और आपके जीएस, जिसमें आपका मूल विधि हो जाएगा, ठीक, लॉ हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा इसी में, और जीएस हो जाएगा। ठीक, इसमें आपके 40 क्वेश्चन इसके भी होंगे, और जिसमें से आपको ज़्यादातर क्या करना होगा, आपको ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि के क्वेश्चन ज़्यादा इसमें आएंगे। ठीक, अब बात करते हैं मैथ की, तो मैथ के भी 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक, और रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 160 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और 400 नंबर के। ठीक, पिछली बार की बात करते हैं, तो पिछली बार एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जिसका
जिसका जो प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ा था कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% नंबर लाने अनिवार्य थे, नहीं तो आप उससे बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो 50% का मतलब 40 क्वेश्चन में से 20-20 क्वेश्चन सब में आपको करने ही करने थे। अगर मान लिया आप किसी में ज़्यादा कर लेते हैं और किसी में 19 करते तो आप इससे बाहर हो जाएंगे। ठीक, कम से कम न्यूनतम तो 20-20 सब में करने हैं थे, मतलब कि 80 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए 20-20 सब में। उसके अलावा फिर आप जितने ज़्यादा नंबर लाओगे तब आपकी मेरिट में नाम आएगा, अन्यथा आप बाहर कर दिए जाओगे, चाहे आप जितने भी क्वेश्चन सही क्यों ना कर लें। ठीक, अब इसमें भी कुछ मतलब कि पिछली बार वैकेंसी खाली चली गई थी, तो इसलिए इसमें कुछ संशोधन किया गया। अब कहा गया है कि इस जो 35% होगा, जो 50% पास मार्किंग था उसको 35% किया गया है। अब ये इसके बारे में जब विज्ञापन आएगा तभी सही से पता चलेगा। हालांकि ये किया जा चुका है। ठीक, कि जो 50% पहले 20 क्वेश्चन कम से कम करने ही करने थे उसको कम करके 50 मतलब 35% कर दिया गया है। ठीक, तो ये चीज़ें कुछ हद तक सही भी है। ठीक, उन बच्चों के लिए जो पिछली बार एक मतलब एक आध उसमें फेल हो गए थे। ठीक, बल्कि उनके नंबर क्या थे, अधिक थे। ठीक, तो ये वैकेंसी आई होप कि जल्दी आ जाए, सब लोग इसका वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक वीडियो बना देंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, चाहे हिंदी में हो, जीएस में हो, कॉन्स्टिट्यूशन में हो, किस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।